माँ बेटी के साथ दरिंदगी होती रही और वो लोग तमाशा देखते रहे और उसके बाद यहाँ पर 2 हत्याएं होती हैं। और जब 2 हत्याएं होती हैं तो राज खुलता है। बड़ा ही अजीब सा ये वाकया है। एक व्यापारी के घर में यह हत्याकांड हुआ था। पूरी कहानी जानेंगे आखिर क्या हुआ था। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना राजस्थान के कोटा शहर में 31 जनवरी 2019 को घटित होती है, जहां पर चांदमल नाम का एक व्यापारी रहा करता है, जिसके घर में उसका बेटा राजेंद्र है, जो कि वह भी फिलहाल व्यापार में उतर चुका है। उसकी पत्नी है गायत्री और उनकी बेटी है पलक, जो कि 20 साल की है। तो यह भरा पूरा परिवार है। घर में नौकर चाकर भी हैं, कोई परेशानी नहीं है। व्यापारी लोग हैं और अच्छे ताल्लुकात हैं लोगों से भी। जो चांदमल होता है वह ज़्यादातर बाहर बुजुर्गों के साथ बैठकर अपना समय व्यतीत किया करता है। कई बार शाम को मंदिर जाया करता है। बहुत अच्छा संस्कारी परिवार था। अब एक दिन की बात होती है, शाम को 7 बजे के बाद चांदमल जो घर का बुजुर्ग है वह मंदिर से वापस घर लौटता है। तो घर पर उसकी बेटे की पत्नी और उसकी पोती थी, गायत्री थी, यानी कि बहू थी उसकी, और उसकी पोती बेटी पलक थी, जो कि 20 साल की थी। घर आकर चांदमल देखता है कि घर के अंदर सन्नाटा है, कोई भी है नहीं। आवाज़ लगाता हुआ अंदर जाता है तो एकदम से उसकी नज़र पड़ती है ड्राइंग रूम के फर्श पर। वहाँ पर उसकी बहू गायत्री खून से लथपथ पड़ी हुई थी और उसकी पोती जो पलक थी वह भी वहीं पर मृत पड़ी हुई थी। अब तो यहाँ पर उसको देख करके चांदमल का तो बिल्कुल कहते हैं ना बीपी लो हो जाता है और वहीं ज़मीन पर गिर जाता है धड़ाम से। अब इधर उधर जब वह शोर मचाता है तो आस पड़ोस के लोग आते हैं और लोग आकर के यह नज़ारा देखते हैं तो वह भी घबरा जाते हैं और उसके बाद पुलिस के पास फ़ोन किया जाता है। पुलिस वहाँ पर तुरंत आती है। आकर के पुलिस देखती है कि भाई ये 2 हत्याएं हुई हैं और यह कमरे में इनकी हत्याएं की गई हैं और उसके बाद घसीट करके इनको ड्राइंग रूम के अंदर लेकर आया गया है, क्योंकि वहाँ पर घसीटने की जो निशान है वो बन रहे थे ब्लड से। अब तो यह मामला पूरा बहुत ज़्यादा बड़ा बन चुका था दोस्तों। सारा परिवार जो राजेंद्र होता है वह भी आ चुका था, जिसकी पत्नी और बेटी की हत्या हुई थी, और पुलिस के ऊपर पूरा प्रेशर था। अब पुलिस वहाँ पर सीसीटीवी लगे हुए थे, उनको खंगालने लगती है, लेकिन देखती है कि सीसीटीवी तो टूटे हुए हैं और साथ में डीवीआर जो थी वह भी गायब थी, यानी कि जो सीसीटीवी का रिकॉर्ड करती है, यानी कि जो हार्ड डिस्क लगी होती है वो भी गायब थी। अब दोनों तिजोरियों के ताले टूटे हुए थे और वहाँ पर इधर उधर सामान फैला पड़ा था, तो यानी कि यहाँ पर चोरी हुई थी। सीधा मामला चोरी का आ रहा था। अब जो पुलिस होती है वह घर वालों से पूछती है कि यहाँ पर कितना सामान इन तिजोरियों के अंदर रखा हुआ था, तो वो बताते हैं कि जी नगद 5 लाख रखे हुए थे और 5 लाख का तकरीबन गहना रखा हुआ था। वो सब की सब चीज़ें यहाँ से गायब हैं। अब तो यह जब घटना इधर उधर फैलती है तो जो व्यापारी वर्ग था वह सड़कों पर धरने पर बैठ जाते हैं और पुलिस को कार्रवाई करने की गुहार लगाते हैं। अब यहाँ पर जो पुलिस होती है उसके ऊपर जब प्रेशर बढ़ता है तो पुलिस अपने मुखबिरों को समाज में इधर उधर फैला देती है। अब यहाँ पर जैसे मुखबिरों को फैला दिया गया था तो मुखबिर पुलिस को सूचना देते हैं कि इस घर का एक नौकर है जिसका नाम है मस्तराम मीना नौकर। अब जो मस्तराम मीना है, जो नौकर है इस घर का, वो आजकल खूब पैसे उड़ा रहा है और 10,000 रुपये का अभी मोबाइल लिया है और बहुत ही महंगे महंगे कपड़े खरीदे हैं। अब जो गुप्तचर होते हैं, मुखबिर होते हैं, उनसे यह जानकारी पुलिस को मिल चुकी थी, लेकिन पुलिस अभी चुप थी और भी सबूत इकट्ठा करना चाहती थी। और उसके बाद दोस्तों 3 फरवरी को गायत्री और पलक की शोक सभा थी। उस शोक सभा में पुलिस भी सादे बस कपड़ों में बैठी हुई थी। वहाँ पर जो भी आ रहा था जा रहा था सबके ऊपर पुलिस की निगाह थी। तो वही नौकर जो मस्तराम मीना, जिसके बारे में पता लगा था कि यह बहुत ज़्यादा खरीदारी कर रहा है आजकल, क्योंकि डायरेक्ट इस खरीदारी कहने के ऊपर पुलिस किसी को उठा नहीं सकती है, क्योंकि किसी के पास मान के चलो पैसे हों इकट्ठे पहले से ही, उनसे कुछ खरीदारी कर रहा हो। तो अब यहाँ इस शोक सभा के अंदर वही नौकर मस्तराम मीना शराब के नशे में बहुत बुरी तरह से रो रहा था राजेंद्र के गले लग करके, और राजेंद्र उसको दूर हटा रहा था कि बैठ जाओ। बार बार रो रहा था कि मालकिन और बिटिया के साथ ऐसा किसने कर दिया और बहुत उनका नाश हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। अब
पुलिस इस बात के ऊपर गौर कर रही थी तो पुलिस उसके पास जाकर खड़ी होती है, सादे वर्दों में थी, उसको पकड़कर एक साइड ले जाती है, कोई बात नहीं बैठ जाओ। लेकिन पुलिस को बदबू आ जाती है शराब की। अब यहाँ पर पुलिस की रडार पर वो पहले से ही था। अब पुलिस उसको उठा लेती है। उसके ड्रामा को देख करके, उसके रोने के स्टाइल को देख करके पुलिस को लगता है कि ये ड्रामा कर रहा है और मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ इसी ने किया है। और उसके बाद उस नौकर को उठा लिया जाता है जिसका नाम था मस्तराम मीना, और उठाने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। जब उसकी रबड़ बनाई जाती है तो इसका मतलब वह अपने मुंह से सारा राज उगलने लगता है। और जब वह सारा राज पुलिस के सामने बताता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि जिस खाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मस्तराम बताता है कि हाँ, मैंने ही अपने दोस्त लोकेश के साथ मिलकर के ये काम तमाम किया है। और वह बताता है कि 3 साल पहले जब पुलिस उससे पूछती है कि भाई तुम यहाँ पर नौकरी करने आए थे, कैसे आए थे और क्या तुमने फील्डिंग जमाई थी, तो वह बताता है कि 3 साल पहले गांव के अंदर मेरे पिताजी की मौत हो जाती है तो उसकी कुछ खेतों की ज़मीन थी थोड़ी बहुत, और उसको मेरे भाई बेच देते हैं तो 3 लाख रुपए में बिकती है। 3 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए मेरे हिस्से में आते हैं, और जो ये मस्तराम होता है 1 लाख रुपये इसको मिले थे तो उन 1 लाख रुपयों को यह शराब में उड़ा देता है और शराब के नशे में गांव में हुड़दंग मचाता हुआ घूमा करता है। अब गांव वालों ने इसे कई बार पीट चुके थे, गांव वाले जो थे, और कई बार इसको पीट करके कह दिया कि इस गांव में आने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यह मस्तराम मीना यहाँ पर आ जाता है और यहाँ आकर के यह इस घर के अंदर नौकरी करने लगता है और यहाँ से काफ़ी पैसे भी अच्छे मिलने लगते हैं। और अब इसका दवा दारू का प्रोग्राम अच्छा चल रहा होता है और बड़ा ही परिवार के साथ मिलकर रहा करता है। अब पुलिस पूछती है ठीक है तुम ऐसे आए यहाँ पर, लेकिन तुम्हारा दोस्त जिसका नाम है लोकेश, उसका क्या मामला है। अब लोकेश के बारे में मस्तराम बताता है कि जो लोकेश है वह 10वीं में फेल होने के बाद उसने ठेकेदारी का काम करना शुरू कर दिया, तो वह भी मेरे पास ही यहाँ पर शहर में आ गया, पर वह शराब पी कर के हुड़दंग मचाने लगा था। और अब जैसे वह हुड़दंग मचाता है तो कोई भी उसको अपने काम का ठेका नहीं देता है, उसको काम मिलना बंद हो जाता है। और थाने में भी उसके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं, और एक मुकदमा तो वो है जब वह गांव में अपनी भाभी को लेकर भाग गया था, तब से ही घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया है, तो वो भी मेरे साथ मिला हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर बताते हैं कि इन दोनों ने प्लानिंग की कि भाई पैसे ख़त्म हो गए हैं, अब पैसे का इंतज़ाम कैसे हो। तो यह जो मस्तराम मीना होता है ये अपने दोस्त लोकेश से कहता है भाई 2-3 हत्याएँ करनी पड़ेंगी, पैसे का बंदोबस्त तो अच्छे से हो जाएगा। तो इसका दोस्त लोकेश इसके साथ मिल जाता है और मस्तराम मीना को पता था कि शाम के 7 बजे के आसपास घर का मालिक चांदमल मंदिर जाता है और घर के अंदर सिर्फ गायत्री और फलक ही रहा करती हैं, और उन दोनों को तो हम आपस में आराम से काबू कर लेंगे। तो अब 7 बजे का समय चुना जाता है और 7 बजे यह दोनों उस घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे दरवाज़ा खटखटाते हैं तो जो गायत्री होती है दरवाज़ा खोल देती है, क्योंकि जानकार था, घर के अंदर ही तो रहा करता था नौकर। और उसके बाद ये दोनों उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। सबसे पहले गायत्री की हत्या की जाती है और उसके बाद उसकी बेटी पलक जो 20 साल की, उसकी भी हत्या करने की तैयारी में थे। लेकिन फिर एकदम से इनके मन में विचार आता है और फिर दोस्तों वह उस लड़की के साथ रेप करते हैं, और रेप करने के बाद फिर उसको मौत के हवाले करते हैं। और फिर उनकी डेड बॉडीज़ को कमरे में से घसीटते हुए बेडरूम में ला करके डाल देते हैं, और उसके बाद तिजोरी का ताला खोलते हैं और तिजोरी में से 5 लाख कैश और 5 लाख के गहने नगद चुरा करके वहाँ से भाग जाते हैं और सोचते हैं कि अब किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ऐसा वाक़या यहाँ पर दोस्तों हुआ था। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद पुलिस इनको कोर्ट में पेश करती है और यहाँ पर एक केस इनके ऊपर डाला जाता है। और इनको केस डालने के बाद इनको उम्र कैद नहीं, इनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। 80,000 रुपये का इनके ऊपर जुर्माना किया जाता है और इस तरह से इनको जेल में फिर डाल दिया जाता है। तो दोस्तों कई बार जिनको हम अपना समझते हैं, घर की सारी बातें बताते हैं, शेयर करते हैं, वही लोग कातिल बन जाते हैं। आज के दौर में किसी के ऊपर विश्वास करना, इसका मतलब है बेवकूफ़ी, फंटूस बेवकूफ़ी, सीधी बात ये है। तो आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों, यहाँ पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। दोस्तों हमारे साथ यशवंत सिंह चौहान कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव से कमेंट करते हैं, और उसके बाद राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं, ओम प्रकाश हैं, रामपाल कमेंट करते हैं, चंद्रशेखर कुशवाहा कमेंट करते हैं,
और उसके बाद राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं गुरुजी राम राम जी। और मुकेश कुमार यूपी तरासी से कमेंट करते हैं। दीपांशी गिरी राम राम जी बहन। और उसके बाद मोहन सिंह कमेंट करते हैं भाई ने गलत किया। और हृदय राम भारती कमेंट करते हैं। सुमेर एस कमेंट करते हैं प्रवीण बघेल से पुरी से। विंध्याचल राजभर कमेंट करते हैं। स्वपन डे कमेंट करते हैं। और उसके बाद सूरज डीओ हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं। सुरेश भाई क्या हाल है? वेरी सैड, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू। और उसके बाद हमारे साथ स्वपन डे दोबारा से रजत सैनी कमेंट करते हैं। राम पुकार विलोक कमेंट करते हैं। और उसके बाद मोनू जैन कमेंट करते हैं। बम बहादुर खड़का कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से। और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। जगन्दास खारडाबंद राजस्थान से कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।